देखो, ऑलरेडी हम लोगों का ऐप बना हुआ है। उसके बाद रीडायरेक्ट करने के लिए जो रीडायरेक्शन ऑप्शन है वो भी बना हुआ है। लेकिन तुम्हें जो ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, मतलब जो यहाँ पे है, यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। क्या मैंने दिख रहा है? ब्लैंक ब्लैक ब्लैंक, हाँ ब्लैंक। ब्लैक दिख रहा है। मैंने बोला ही था कि ये होने वाला है, ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ पे पेज जो बनाना है। यहाँ पे जो यूज़र वाला जो पार्ट है, ये जो यूज़र वाला जो पार्ट है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है यूज़र में, क्योंकि कहाँ से कहा जा रहा था वो तुम्हें इतनी बार बोला, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया कि यहाँ पे होम में मेन डॉट डाट करके एक अलग से कंपोनेंट बना के रखा हुआ है, जिसके अंदर हम लोग क्या किया कि यहाँ पे ये जो अलग अलग पार्ट बनाया, इसी पार्ट के थ्रू इसको सेटअप किया गया है। तो यहाँ पे जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर यूज़र्स के अंदर अगर जाए तो यूज़र्स के अंदर यूज़र लिस्ट आया। तो यहाँ पे यूज़र्स है, जो यहाँ पे यूज़र्स आया, उसके अंदर यूज़र लिस्ट है। और यूज़र लिस्ट के अंदर यहाँ पे क्या किया, इस यूज़र लिस्ट के अंदर जाके नेविगेटर पुश नेम, हाँ। नेविगेटर पुश नेम करके यहाँ पे यूज़र का डेटा ऑलरेडी यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ पे यूज़र पुश नेम किया, और यहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे था वो हम लोग पुश भी कर दिया था। यहाँ पे मतलब डेटा ऑलरेडी पुश कर दिया है। जस्ट हम लोग को चाहिए क्या, यहाँ पे जो यूज़र, जो एक्चुअली राउट्स के अंदर हम लोग जब यूज़र का जो डेटा है वो जैसे पुश किया था, उस डेटा को यहाँ पे लेकर दिखाना है। तो इसके लिए करना क्या है, फ्लटर का ऑफिशियल वेबसाइट है, flutter.dev में जाना है। flutter.dev में जाके यहाँ पे राउटिंग वाला काम है। तो राउटिंग वाला जब काम है तो यहाँ पे देखो, राउटिंग वाला काम कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे इसका ट्रेनिंग दिया हुआ है, नेविगेशन राउटिंग, ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाके ये राउटिंग ऑप्शंस दिखेगा। यूट्यूब जाके ढूंढना नहीं है। यहाँ पे पहला काम करना है कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ट्यूटोरियल ऑलरेडी दिया हुआ है फ्लटर टीम ने। तो इसी के अंदर आके पूरा चीज़ दिख जाता है अच्छे तरीके से। ठीक है, हम्म। तो इसीलिए यहाँ पे आके इसको देखना है। इसके बाद इसके बाद अभी देखो कि कैसे क्या करना है। कम से कम पेज जो है उसको सेट करना है। तो पेज जो है, यहाँ पे जो यूज़र वाला जो पेज है, जहाँ पे हम लोग क्लिक करने के बाद ब्लैंक ब्लैक दिख रहा है कम्प्लीटली, इसको थोड़ा सा सही करो। तो ये पार्ट आ रहा है कहाँ से, यूज़र डॉट डाट के अंदर से। तो यूज़र डॉट डाट के अंदर कंटेनर लिखा हुआ है, तो जिसका कोई कलर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है, मतलब कलर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए ये ब्लैक दिख रहा है। अगर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम लोग बैठा देते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऑप्शंस होता है कंटेनर के अंदर। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कलर बोलकर एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे कलर जो भी बैठोगे, COLORS कलर्स करके, यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप का कलर मिल जाएगा। जो भी कलर चाहिए उस कलर को यहाँ पे बैठा सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे बैठा दिया तो उसी तरह का कलर यहाँ पे दिख जाएगा। कंटेनर का बेसिकली डिफ़ॉल्ट कलर कुछ नहीं होता है, लेकिन जो कलर बैठाओगे वो कलर आ जाता है कंटेनर के अंदर। बट हम लोगों का कंटेनर जो है स्टैंडर्ड कंटेनर बनाना होगा। तो स्टैंडर्ड कंटेनर बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग चाहिए स्कैप फोल्ड। ये जो स्कैप फोल्ड वाला जो ऑप्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे स्कैप फोल्ड जो है,
स्कैफोल्ड जो है, स्कैफोल्ड के थ्रू ही हम लोग काम कर पाते हैं। तो स्कैफोल्ड के अंदर हम लोगों को ऐप बार दिखेगा, तो यहाँ पे ऐप बार में जाओ। उसके बाद इस ऐप बार के अंदर यहाँ पे टाइटल जो है, यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं, हाँ यूज़र वही तो, डिटेल्स। इसके फॉल्ट भी मैंने ऐड किया था सर, लेकिन यहाँ पे नहीं, इस पेज पे नहीं। इस पेज पे ही तो करना था, क्योंकि इस पेज में ही तो आ रहा है उसके बाद, अच्छा अच्छा। तो इसलिए तो इस पेज के अंदर ही करना पड़ेगा। यूज़र डिटेल्स, तो यहाँ पे यूज़र डिटेल्स लिख दिया। अभी ये यूज़र डिटेल्स लिखने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस पेज से आया था उस पेज का बैक बटन ऑलरेडी सेट है, तो इसको क्लिक करने से बैक बटन में, मतलब बैक स्क्रीन में चला जा रहा है खुद ब खुद यहाँ पे बैक स्क्रीन में चला जा रहा है। ठीक है। अभी हम लोग क्या किया था, जब भी हम लोग इस के अंदर से, मतलब यहाँ पे जो यूज़र लिस्ट है, इस यूज़र लिस्ट के अंदर से जब भी हम लोग डेटा सेंड किए थे, तो डेटा सेंड करने के टाइम मतलब जो आर्गूमेंट था वो आर्गूमेंट हम लोग सेट कर दिए थे। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे भी हम लोग आर्गूमेंट मिल सकता है इस यूज़र पेज के अंदर। तो अभी देखते हैं कि जो आर्गूमेंट हम लोग सेंड किया था, तो यहाँ पे सेंड डेटा टू न्यू स्क्रीन। तो यहाँ पे देखो, सेंड डेटा टू न्यू स्क्रीन करने से क्या हुआ, डेटा सेंडिंग कैसे हो रहा है। नेविगेटर पुश करके यहाँ पे बिल्डर करके टू इंडेक्स करके यहाँ पे एक वैल्यू पुश कर दिया जा रहा है। ठीक है, जो कि बेसिकली ये पुश जो हो रहा है, ये पुश हो रहा है मतलब एक विजेट से दूसरे विजेट के अंदर। बट हम लोग पुश नेम यूज़ किया था। ठीक है, जो पुश नेम यूज़ किए थे उस पुश नेम में हम लोग डेटा जो भेजे थे वो भेजे थे पुश नेम के बाद आर्गूमेंट करके। तो जहाँ पे हम लोग आर्गूमेंट वाला ऑप्शंस जो था उसका डेटा अभी उठाना है, तो यहाँ पे देखते हैं पुश करके यहाँ पे डेटा जो है वो यहाँ पे सेटअप किया गया था। अभी देखते हैं कहाँ से वो डेटा को उठा पाते हैं। सेटअप डीप लिंक, इसी से शायद डेटा मिल सकता है। हाँ, तो अभी बेसिकली क्या है, हम लोग पुश करके डेटा तो सेंड किया था, लेकिन जो डेटा भेजा था उस डेटा को हम लोग को अभी चाहिए। हाँ, उसको कैसे लाना है? उसको कैसे लाना है, वही क्वेश्चन है। उसको लाएगा कैसे उस डेटा को।
तो इसका प्रॉपर जो राउटिंग सिस्टम जो है, यहाँ पे देखते हैं, गूगल को पूछते हैं हाउ कैन गेट डेटा फ्रॉम डार्ट SCREEN as push name with arguments in, शायद सही से नहीं लिखा होगा, बट एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने लिख दिया कि मुझे जो पुश नेम जो था उससे मुझे डेटा पुश किया था। तो यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन बोला कि ये पे पुश नेम में कैसे डेटा जाता है, ये है राउट नेम, ठीक है। और यहाँ पे आर्गुमेंट्स मिलने के लिए मॉडल राउट से हम लोगों का आर्गुमेंट्स आता है, ठीक है। ये बोल रहा है मॉडल राउट से जो डेटा है वो आता है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे आर्गुमेंट्स भेजने के लिए, यहाँ पे जो ट्यूटोरियल है, ये ट्यूटोरियल से थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है, ठीक है। हेलो, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एआई में, मतलब गूगल का जो एआई है उसमें बोल दिया कि कैसे वो डेटा मिल सकता है। तो हम लोग भेजे थे डेटा इस तरीके से, है ना। देखो यहाँ पे हम लोग डेटा तो भेजे थे इस तरीके से, लगभग इस तरह का उससे हम लोगों को डेटा मिला था। उसी डेटा जब हम लोग रिट्रीव करना है तो मॉडल राउट करके यह से डेटा उठाना है, और उसके बाद हम लोगों को जो डेटा है वो मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पे इस डेटा को जो मिला था इस जगह पे आके यहाँ पे फाइनल, कॉपी कर लीजिए। नहीं कॉपी करना नहीं है, कॉपी मत करना। क्यों सर? तो कॉपी करोगे तो कोड कभी याद कर नहीं पाओगे। अच्छा अच्छा। मॉडल राउट करके यहाँ पे ऑप, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये भेजना है। उसके बाद ये करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स के थ्रू डेटा आएगा, आर्गुमेंट्स एज इस तरीके से, मतलब जो भी डेटा आ रहा है यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, हम लोग यहाँ पे जो डेटा भेजा था ये इस तरीके से भेजा था। यहाँ पे सिंगल डेटा अगर भेजता तो यहाँ पे इसको एज ए स्ट्रिंग आ जाता ओनली, बट यहाँ पे हम लोग भेजे थे की वैल्यू पेयर के साथ, तो की वैल्यू पेयर के साथ भेजे थे, तो इसलिए यहाँ पे ये जो प्रोसेस होगा ये मैपिंग होगा। तो यहाँ पे एज
मैप करके यहाँ पे स्ट्रिंग मैप मतलब क्या है सर? मैप मतलब एक क्लास नेम है। अच्छा। तो यहाँ पे ये जो डेटा है यहाँ पे आ चुका है, ये जो डिटेल्स जीएस यहाँ पे क्या क्या भेजा था, नेम भेजा था, तो नेम को यहाँ पे दिखाते हैं। आ गया। आ गया नेम। तो हम लोग को ये मुझे कैसे पता चलेगा? आपने तो मुझे करने दिया था, ये मुझे कैसे पता चलेगा करना है? तो मैंने क्या लिखा, हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम डार्ट स्क्रीन एज पुश नेम्ड विथ आर्गूमेंट्स इन फ्लैटर। जैसे ही दिया तो यहाँ पे मुझे एआई में शॉर्ट करके एक दे दिया, उसके बाद सारा डॉक्यूमेंटेशन दिया। तो डॉक्यूमेंटेशन पेज में गया, देखने की कोशिश किया कि यहाँ पे क्या ऑप्शंस है, उसमें कुछ मिल रहा है या नहीं। वैसे मैंने पहले भी देखा था इसको, इस पार्ट को, बट यहाँ से उतना समझ नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे जो एआई जो है, ब्राउज़र वाला एआई ओवरव्यू, ये तो बहुत अच्छे तरीके से दे दिया ना कि किस तरीके से हम लोग डेटा सेंड करेंगे और उस डेटा को उठाएंगे कैसे। इतना तो इजी करके दे दिया, और क्या चाहिए। नहीं, ये वाला मुझे पता नहीं चलेगा ना, कैसे क्या सर्च करना है। क्या सर्च करना है, सर्च करना है, ये तो तुमने क्या किया, यहाँ से तो डेटा भेज दिया ना ऑलरेडी। जब यहाँ पे डेटा जब भेज दिया है तो दूसरे जगह पे क्या ले रहे हो, इसी डेटा को ही तो लेना है जो डेटा यहाँ पे भेजा है। तो वही तो लिखना है इंग्लिश में। क्या लिखना है? क्या हाउ लिखोगे, टू गेट डेटा। क्या लिखोगे कि क्या बोलोगे, तुमने क्या बोलोगे अभी, अगर डेटा तुम्हारा भेज दिया हो स्क्रीन के साथ, मतलब जैसे ही स्क्रीन खुले उसके साथ तुमने एक कुछ डेटा भेज दिया है, तो तुम क्या बोलोगे, मैंने स्क्रीन के साथ डेटा भेज दिया हूँ, लेकिन उसी हाउ डेटा टू को गेट डेटा ऑन नेक्स्ट स्क्रीन। तो कैसे वो डेटा को हम लोग अपने स्क्रीन पे मिलेगा, जो आर्गुमेंट पे ऑलरेडी मैंने सेट किया था। और यहाँ पे क्या कौन सा आर्गुमेंट यूज़ किया था, पुश नेम्ड, मैंने वो भी बोल दिया कि पुश नेम, मैंने लिखा क्या, हाउ कैन गेट डेटा फ्रॉम डार्ट स्क्रीन एज पुश नेम्ड विथ आर्गुमेंट इन फ्लैटर। अच्छा अच्छा, समझ गया। मैंने ये क्या किया कि किस तरीके से डार्ट स्क्रीन में डेटा मिलेगा जो पुश नेम से आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे आर्गुमेंट सेट किया था। और ये कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने इन फ्लैटर भी बोल दिया, क्योंकि फ्लैटर में ही मुझे ये कोड करना है, ठीक है। वो समझ गया कि एक्चुअली मेरा मीनिंग क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारा अलग अलग ऑप्शंस है, बहुत सारे लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं, फ्लैटर पास पैरामीटर टू स्टेटफुल विजेट ऑन जनरेट राउटर फ्लैट पासिंग डेटा बिटवीन स्क्रीन इन फ्लैटर। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस लिखा है। जो भी दिमाग में आए, एक्चुअल काम क्या करना चाह रहे हो वो तो पहले दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जो तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे वो तुम कर कैसे पाओगे। समझ गया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब यही है कि तुम्हें जो चीज़ करना है उसको कम से कम तुम्हें तो
जानना पड़ेगा, दिमाग में तो आना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या। यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने ये ऑप्शंस दिया, यहाँ पे मुझे तो क्या किया, ये वाला ऑप्शन दे दिया। बट मैंने ये ऑप्शन खोलकर भी देखा, लेकिन अभी के डेट में सबसे बढ़िया चीज़ ये हुआ कि पहले हम लोगों को इस तरह का ऑप्शंस मिलने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना की ज़रूरत पड़ जाता। स्टैक ओवरफ्लो, डॉक्यूमेंटेशन, दूसरे लोगों को पूछना, कम्युनिटी में जाके मैंने जब फ्लटर के ऊपर काम सीखा था या फ्लटर के ऊपर जब काम किया था, स्टैक ओवरफ्लो में कितना सारा क्वेश्चंस मैंने हमेशा करते रहता था, क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो में जितने भी फ्लटर डेवलपर का जो सीनियर डेवलपर्स जो है, वो लोग एक्चुअली इस के अंदर क्वेश्चंस का आंसर देते रहता है। क्वेश्चंस करना पड़ता है, जो क्वेश्चंस मिला है उस क्वेश्चंस को मुझे करना पड़ेगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन करूँगा उसके बाद ये लोग आंसर दे देगा। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी क्वेश्चन रिलेटेड आंसर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आंसर है। बट यहाँ पे जो आंसर है इसको समझने के बाद हम लोगों को करना पड़ता था पहले। और अभी क्या हुआ, अभी एआई आ चुका है। तो एआई आ जाने की वजह से क्या हुआ, हम लोगों का काम जो है वो और भी बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। पहले जो काम करने के लिए हम लोगों को एक दिन लग जाता था कम से कम, वही काम अभी 1 घंटे के अंदर ही हो जाता है पूरा। मतलब प्रॉब्लम हुआ तो क्योंकि अभी एआई है, एआई को जस्ट पूछो और एआई तो सारा दुनिया से ढूंढ कर ला के दे देगा। एक्चुअली 2024 के बाद से, खास करके 25 के बाद से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल आ चुका है। यहाँ पे अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर सबसे ज़्यादा काम कर रहा है इस टाइम पे। जस्ट तुम्हें पूछना आना चाहिए कि चाहिए क्या, एग्जैक्ट चीज़ अगर पूछ सकते हो सही तरीके से, तो तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग इस पे आईडी भी सेंड कर सकते हैं। यूजर्स INDX इंडेक्स डॉट ID जो है वो यहाँ पे सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को आईडी भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आईडी है, आईडी बेसिकली मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि अगर मुझे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तब जाके मुझे अच्छा, यहाँ पे सारा चीज लाना कैसे? अच्छा अच्छा, नेम टू डे दिया आपने। नेम नेम कहाँ दिया था सर? नेम कहाँ दिया था सर? पहली स्क्रीन में नहीं जिस नहीं नहीं, कॉलिंग में तो मैंने पहले तो यहाँ पे आर्गुमेंट्स लिया, जो आर्गुमेंट्स जो डेटा मुझे चाहिए वो आर्गुमेंट्स यहाँ पे लाया। आर्गुमेंट सेट करने के बाद ही जाके यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे इस आर्गुमेंट्स के अंदर बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे की वैल्यू पेयर में भेजा ना, ये तो एरे फॉर्मेट में है। तो जो भी की को कॉल करेगा उसी की के वाइज हम लोगों को डेटा मिल जाएगा। दिखाइए क्या? वही तो हो रहा है। यहाँ पे जो भी डेटा बैठा होगा, यहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे सेंड किया है वही सेम डेटा यहाँ पे कॉल करना है। यहाँ पे आईडी कॉल किया तो यहाँ पे अभी आईडी आ रहा है। अगर यहाँ पे नेम करके सेव कर देंगे अभी नेम आ जाएगा। रोल सेव करेंगे तो देखो रोल आ जाएगा।
समझ आ रहा है? लेकिन सारा कैसे बिताना है? सारा कैसे जाना है मतलब? मतलब जितना भी है हम्म सबको कैसे डालना है? सबको तो एक साथ में डालना नहीं है, एक एक करके तो डालना है। एक साथ में नहीं डाल सकते कैसे? एक साथ में क्यों डालना है? डालने के लिए तो हम लोगों को पहले तो डिजाइन सही करना पड़ेगा। डिजाइन सही नहीं होगा तो डालोगे कैसे? अच्छा। पहले तो डिजाइन बनाना पड़ेगा, तभी तो जाके करोगे। अच्छा अच्छा, सबके लिए अलग अलग ऐप पर डालना पड़ेगा क्या? अच्छा चाइल्ड, अच्छा चाइल्ड डालना पड़ेगा। कॉलम, अच्छा। तुम बिल्कुल कंटेनर भी डालना पड़ेगा। तुम बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। पहले का भूल गया सर, क्या करेगा? आप बोलिए तो सर। प्रैक्टिस करना है, पहले का भूल गया तो क्या करेगा? तो प्रैक्टिस करना है, और कुछ करना नहीं है। करना पड़ेगा सर। इसका कोई इलाज नहीं होता है। अगर भूल जाओगे तो क्या कर सकते हो? नेम आ गया। हम्म। नेम की जगह पे क्या क्या यहाँ पे डेटा सेंड किया था? नेम, उसके बाद डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लगा गया डिस्क्रिप्शन, तो इसके बाद आ गया डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे आया यूज़र नेम। यहाँ पे सारा चीज़ डाल दिया था, तो जस्ट यहाँ पे जो भी चीज़ डाला हुआ था वो सारी चीज़ यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे इमेज वाला लिंक है, जो इमेज लिंक अवतार में आ रहा है, तो इसी इमेज को अभी दिखाना है सही तरीके से। तो इमेज वाला पार्ट को अभी सारा जो डेटा है, सारा डेटा यहाँ पे सेट कर लिया। जो भी डेटा हम लोग पहले स्क्रीन से भेजा था वो सारा डेटा यहाँ पे भेज के यहाँ पे दिखा दिया। अभी ये जो डेटा सारा है, इसी डेटा को अभी एक्चुअली क्या करना है, ईवाई में प्रॉपरली सेटअप करना है। तो पहले हम लोगों को ये देख लिया कि है क्या अभी हम लोगों के पास। अभी हम लोगों को डिज़ाइन करना है। अभी डिज़ाइन में पहले हम लोगों को यहाँ पे इमेज चाहिए।
सर्कल अवतार बोलकर एक ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे एक इमेज लगाना है। अभी इमेज को लगाने के बाद यहाँ पे नेटवर्क इमेज डालना है, और नेटवर्क इमेज में हम लोग को डालना है यूआरएल। तो यूआरएल जो डालना है वो डालेगा ये डाल दिया। देखो इमेज आ क्या है। अवतार में जो नहीं है, अवतार हटाना पड़ेगा। क्यों आप बता रहे, यहाँ पे तो ये लिंक मिला था, उस लिंक को देखा, इमेज लिंक को। ज़्यादा हो गया। ठीक है, इमेज जितना हो सके बड़ा कर लिया, लेकिन वो देखना है कि कितना बड़ा हो सकता है। ज़्यादा बड़ा करके तो फ़ायदा नहीं है, टू ट्राई। ये हो गया इमेज का। अभी ये इस इमेज के बाद मुझे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस चाहिए। साइज बॉक्स बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शन है। यहाँ पे मुझे हाइट में थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 डाल दिया। तो देखो यहाँ पे ये स्पेस थोड़ा सा आ गया। मैं अगर 20 डाल देता हूँ तो और भी थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल गया। तो यहाँ पे मुझे ये स्पेस मिल रहा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे जो ये ऑप्शंस जो है, इसमें और कुछ चाहिए है कि ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेटवर्क इमेज से हम लोग इमेज लगा दिया। हाँ, उसके बाद अभी यहाँ पे रेडियस डाल के मैं इमेज साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अभी यहाँ पे इसको फॉन्ट साइज 20 कर देते हैं, बड़ा होगा, देखने में अच्छा लगेगा। फॉन्ट वेट यहाँ पे फॉन्ट वेट वैल्यू यहाँ पे हम लोग 400 करेंगे तो ये थोड़ा सा लाइट दिखता है, और अगर 800 करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा डीप दिखेगा फॉन्ट वेट से। और अदरवाइज़ हम लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ठीक है, उसके बाद थोड़ा कलरिंग करना अगर है तो कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यूज़र नेम जो है इसको उसके नीचे ही डालना चाहिए, मतलब देखने में अच्छा लगेगा। तो इसके नीचे डाल दिया। इसका कलर जो है टेक्स्ट स्टाइल
स्ट्रोक टेक्स्ट स्टाइल करके यहाँ पे COLOR कलर, COLORS कलर्स ग्रीन डाल दो, ग्रीन दे। देखने में अच्छा लगेगा। हाँ यहाँ पे जो यूज़र नेम बोलकर जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ था उसको हटा देते हैं। ये जो कलर ग्रीन जो है इसको थोड़ा सा डार्क शेड में रख देते हैं, तो यहाँ पे डार्क शेड आ गया, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क हो गया। ये ठीक है, तो इतना तक कर दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे वेबसाइट लिंक में क्या है, ओके, यहाँ पे ये जो रोल जो है इस रोल को सेट करना है। तो रोल को सेट करने के लिए जहाँ पे यूज़र नेम लिखा था हेलो, हेलो। पावर कट हो गया है इसलिए लिंक कट गया था। देखो यहाँ पे जो डेटा है, जो यूज़र नेम था, यहाँ पे यूज़र नेम के साथ रोल जो था, इस रोल को सेटअप करना है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे यूज़र नेम तो बैठाया, ठीक है। यूज़र नेम के साथ यहाँ पे जो रोल है, रोल को यहाँ पे रोल इस तरीके से बैठा दिया, तो क्या हुआ, रोल मिल गया। अभी यहाँ पे अगर मुझे चाहिए कि दो अलग अलग कलर में रहे, अगर हम लोग चाहते हैं कि ये दोनों जो है ये अलग अलग कलर में रहे, तो उसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, इसको एक रैप करना पड़ेगा रो से, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे सेगमेंटाइज इस तरीके से करना है कि पहले पार्ट में हम लोगों को ये डालना है जो ग्रीन में दिख रहा है। मैं इसको ग्रीन नहीं ब्लू कर देता हूँ, पहला पार्ट यूज़र नेम को, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है यहाँ पे कोई स्टाइल नहीं रहेगा, ये ब्लैक होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल ही इस तरीके से मैं सेट कर दिया। ये हो गया इस तरीके से, और लास्ट वाला जो पार्ट है वो ग्रीन में रहेगा। देखो ये हो गया। अभी इसके बाद यहाँ पे मेन एक्सेस अलाइनमेंट, इसको सेंटर में लेना है, तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर करेगा तो ये सेंटर में दिखेगा।
तो इस तरीके से हम लोग इस वाला ऑप्शंस को सेटअप कर दिया। तो बेसिकली हम लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या हम लोगों को चाहिए और किस तरीके से चाहिए। हम्म, उसके बाद वेबसाइट वाला जो पार्ट है, धीरे धीरे करके क्या बन रहा है ना डिज़ाइन प्रॉपरली। हम्म, बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखने की और ज़रूरत क्या पड़ रहा है, इस हम्म, डिस्क्रिप्शन लिखना का। सिस्टम रहने से भी ऐसा है। ये दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक HR लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन डालने के लिए यहाँ पे डिवाइडर बोलकर एक ऑप्शंस है, तो यहाँ पे डिवाइडर दे दिया। हम्म, ठीक है, डिवाइडर दिया। अभी इस डिवाइडर का जो थिकनेस है, चाहे तो हम लोग डिवाइस को छोटा नहीं कर सकता है क्या? छोटा हम्म, छोटा करने के लिए इसके ऊपर देखते हैं। यहाँ पे इंडेंट बोलकर जो ऑप्शन है, यहाँ पे इसको 100 करते हैं, तो ये हो गया छोटा। ठीक है, एक से छोटा हुआ। एंड इंडेंट 100। हाँ, अभी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो ये उन दोनों तरफ से हम्म, छोटा कर दिया। अभी ये है, तो ये हो गया पूरा। ठीक है, अभी अलग अलग ऑप्शंस मिल गया है। अभी यहाँ पे जो वेबसाइट वाला जो पार्ट है, ये जो वेबसाइट विज़ार्ड जो दिख रहा है, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। ये वेबसाइट वाला जो आर्गुमेंट है, इसमें मैं कंडीशंस लगाता हूँ। ये वाला जो डेटा है, ये नॉट इक्वल ब्लैंक हो तब ये दिखेगा, अदरवाइज नल नल दिखाएगा। कुछ हम्म, यहाँ पे एग्जैक्ट जिनिस चीज़ को ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि नो वेबसाइट ब्लैंक डाल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, अगर है तो सही है, नहीं है तो नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे साइज बॉक्स ही लगा देते हैं। साइज बॉक्स लगा देते हैं जिसका बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हाइट नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली डेटा अगर नहीं हो तो दिखेगा नहीं, और डेटा होगा तो दिखेगा। ये हाँ ठीक है। ठीक है,
अगर वेबसाइट जो लिंक है अगर है तो दिखेगा। तो ये वेबसाइट लिंक वाला जो ऑप्शन है, लर्नर। क्या हुआ, साइट नहीं क्यों खुल रहा है? आपका नेट स्लो है क्या सर? हाँ नेट तो स्लो है ही, क्योंकि अभी मोबाइल नेटवर्क से चल रहा हूँ ना। ये भी नहीं खुल रहा है। तो बेसिकली जो डेटा दिखाई नहीं दे रहा है, उस डेटा को अगर हम लोग यहाँ पे सेटअप कर दें, मतलब अगर वेबसाइट का डेटा अगर आ जाए, तब ये दिखेगा वेबसाइट वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट के पहले, इस वेबसाइट के पहले अगर कुछ मान लो कि आइकॉन से दिखाना है, आइकॉन बना के तो भी दिखा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, ये अलग से विजेट भी बना सकते हैं, और नहीं तो एक जो डिज़ाइन बना दिया वो हो गया। तो देखो ये हो गया पूरा एक यूज़र रिलेटेड डिटेल्स। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर मान लो कि मुझे इसी यूज़र्स के अंडर में कितना सारा कोर्सेस है, मतलब ये कितना सारा कोर्सेस किया है, क्या 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 है, इसके सारे डिटेल्स हम लोगों को चाहिए। तो इसी के वजह से हम लोग यहाँ पे यूज़र आईडी लिया था। उसी यूज़र आईडी से अभी हम लोग नया स्क्रीन बनाएंगे, जहाँ पे इस एरिया में इसी यूज़र के अंदर जो भी कोर्सेस है या जो भी अदर्स जो भी चीज़ें हैं, वो हम लोगों को यहाँ पे जाके दिख सकता है। बेसिक जो यूज़र इन्फॉर्मेशन था वो सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं। अभी यूज़र इन्फॉर्मेशन के बाद और जितना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आईडी लिया है, और उसी आईडी को यूज़ करके हम लोग यूज़र रिलेटेड जितने भी डेटाबेस के अंदर से जो डेटा मिलेगा वो डेटा हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ऐसा ही है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। क्या सही है? सही है सर। सर आपका स्क्रीन ठीक से नहीं आ रहा है सर, फट फट के आ रहा है सर। हाँ, क्योंकि अभी तो नेटवर्क वीक है। रुको, मैं थोड़ा सा नेटवर्क चेंज करता हूँ। पावर दिख रहा है अभी सही तरीके से? हाँ हाँ अभी आ रहा है। अभी शायद यहाँ पे यूज़र डैशबोर्ड में जाता हूँ, जाके मैं अपना वेबसाइट लिंक देता हूँ। ये वर्डप्रेस में बनाया हुआ है क्या, learner.com? हाँ, हाँ? बैकएंड लर्नर डॉट बैकएंड वर्डप्रेस में बना हुआ है। इसका बैकएंड जो है वर्डप्रेस में बनाया है। हाँ। जो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे यूज़र डिटेल्स जो है
वेबसाइट नेम तो दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं learner.com/ अच्छा, यहाँ पे वेबसाइट मतलब यहाँ पे यूआरएल है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र लिस्ट से ये एक्चुअली आएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे डेटा रिट्रीव किया था, डेटा रिट्रीव हुआ था हम लोगों का, डेटा रिट्रीव करने के लिए हम लोगों को यूज़र मॉडल यूज़ किया था। तो यहाँ पे जो यूज़र मॉडल है, इसी यूज़र मॉडल के अंदर एक्चुअली डेटा सेटअप किया गया था सारा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये यूआरएल होगा, ठीक है। तो इस यूआरएल के अंदर ही एक्चुअली कहाँ है, ये जो यूआरएल है, इसी यूआरएल के अंदर ही वेबसाइट लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो वेबसाइट लिंक है, मैं अगर इसको ये सेट करता हूँ, तो सेट करने के बाद इसको सेव कर देता हूँ, अपडेट। ये प्रोफाइल बन गया है। अभी यहाँ पे इसको अपडेट करके देखता हूँ। यहाँ पे यूज़र में यह है यूआरएल, ठीक है। इसी यूआरएल के डिटेल्स हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे आपका नाम हट गया। यहाँ पे ये सारा डेटा आया। तो देखो यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जहाँ पे यूआरएल नहीं है वो नहीं दिख रहा है, हाँ, ठीक है। तो यही है बेसिक चीज़ है, जो ऑप्शंस हम लोग धीरे धीरे करके सारा अपडेट करना है और उसी को यूज़ करना है। क्या बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है देखने में? नहीं नहीं नहीं, एकदम इजी है। हाँ, एकदम ईजी है। मैं जब दिखा रहा हूँ तब ईजी है, लेकिन खुद करने के टाइम पे और कर नहीं पाते हो। क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस करना पड़ेगा और क्या, तब ज़्यादा इजी हो जाए। प्रैक्टिस के अलावा कुछ आपको आता है ना पहले से ही, कहाँ पे क्या करना है आपको सब पता है, इसीलिए। नहीं, ये पहले से मुझे आता नहीं था, प्रैक्टिस करते करते ही आ रहा है। अच्छा अच्छा। ऐसा मत बोलो कि मुझे पहले से आता था। पहले से किसी को कुछ नहीं आता है। प्रैक्टिस जितना मैंने प्रैक्टिस किया है, उस प्रैक्टिस की वजह से मैं कर पा रहा हूँ। ऐसा मत बोलो कि मुझे आता है। हाँ, मैंने प्रैक्टिस करता हूँ तो इसलिए आ जाता है। और तब पर भी कब कर रहा हूँ, अभी तुम्हारे सामने बैठ कर रहा हूँ। इसके पहले भी मुझे बहुत दिन हुआ मैंने इसके साथ काम किया नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि मुझे आता है, क्योंकि कोडिंग एक ऐसा चीज़ है कि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ दिन के अंदर ही वो तुम्हें ऑब्सोल्यूट कर देगा। तो इसलिए मुझे ये आने के लिए मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता है। और साथ ही साथ जहाँ पे मैं भूल गया था, क्योंकि हाँ, मैंने भूल भी गया था कुछ कुछ चीज़ें,
जो चीज़ मैंने भूल गया था वो फिर से जब मैंने कर रहा हूँ तो नेट में सर्च कर रहा हूँ या एआई को पूछ रहा हूँ तो बोल दे रहा है, तो तुरंत वो चीज़ मुझे समझ आ जा रहा है। तो इसका कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। कोडिंग कोडिंग देखो, कोडिंग में मैंने बहुत सारा चीज़ें सिखाता हूँ, देखे होगे। तो जैसे मैंने सिखाता भी हूँ वैसे मैंने काम करता भी हूँ अलग अलग चीज़ों में। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हर एक चीज़ के साथ मैं हमेशा काम करूँ। पॉसिबल है? नहीं है। एक साथ में मैं हर चीज़ के ऊपर मैं काम नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे हर चीज़ का समझ इसलिए है कि कहाँ पे कौन सा चीज़ है वो मुझे समझ आ जाता है। तो इसी वजह से मैंने कर पाता हूँ। तो इसीलिए तुम्हें ये चीज़ समझ में लेना है कि जब भी कुछ भी अगर करना है तो तुरंत उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीख पाओगे। क्योंकि फ्लटर मुझे सीखने के लिए फ्लटर को मुझे काफ़ी सारा प्रैक्टिस करना पड़ा, तभी जाके मैं फ्लटर सीख पाया। हाँ, उसके बाद मैंने कुछ कंपनी में काम भी किया था फ्लटर ऐप डेवलपमेंट के लिए। और जब मैंने उसमें काम भी किया था तो उस टाइम पे भी इतना बढ़िया काम कर रहा था कि दूसरा जो लोग थे फ्लटर में उससे ज़्यादा मैं परफॉर्म कर पा रहा था, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस बहुत अच्छा था। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ आएगा। क्योंकि देखो बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें बना रहा हूँ, जो भी चीज़ें यहाँ पे जो भी डिज़ाइंस बना रहा हूँ, ये सारे डिज़ाइंस को क्या कर सकते हैं, एक अलग अलग विजेट बना सकते हैं। इस कोड को छोटा करने के लिए अलग अलग फंक्शंस बना सकते हैं, जिससे क्या होगा यहाँ पे कुछ कुछ कोड छोटा कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या है, यूज़र नेम एंड रोल। तो मैं इसको मैं एक अलग से विजेट ना करके इसको मैं अलग से मेथड बना देता हूँ। नाम क्या दिया, न्यू मेथड। यूज़र यूज़र नेम रोल, ये नाम दिया, ठीक है। देखो इसका एक फंक्शन बना दिया, तो देखो ये एक फंक्शन बन गया, तो कोड हो गया छोटा और यहाँ पे आ गया वो कोड। जिससे क्या हुआ, हम लोगों का जो कोड है यहाँ पे जो बड़ा दिख रहा था ये छोटा हो गया। अभी यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शंस को भी अगर हम लोग अलग से एक फंक्शन बना देना चाहता हूँ तो बना सकता हूँ। वेबसाइट वेबसाइट यूआरएल बोलकर यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया। तो यहाँ पे एक वेबसाइट यूआरएल उनका ऑप्शंस दे दिया। ये बेकार किया, ये बेकार किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ये लॉजिक के साथ ये डालना था। क्योंकि मुझे ये वाला जो ऑप्शन है इसके साथ मुझे ये जो चीज़ है ये चाहिए था। ये है एक्चुअली अलग से विजेट, ठीक है। तो यहाँ पे ARGS धीरे धीरे करके मैं इसको छोटे छोटे फंक्शंस में अलग कर दे रहा हूँ, जिससे जो बड़ा लग रहा था देखने में वो छोटा हो जा रहा है। ऐसे ही तो बनता है बेसिकली। पहले जो चीज़ है बना लो, उसके बाद चीज़ों को छोटा छोटा करके तोड़ लो जो जैसा चाहिए।
अभी यहाँ पे चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए यूज़र रोल जो विजेट होगा, तो इसलिए क्या है यहाँ पे लिखा रिटर्न टाइप विजेट, और यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल के लिए यहाँ पे यूआरएल भेज दिया। यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकता था कि यहाँ पे मुझे भेजना था स्ट्रिंग यूआरएल, स्ट्रिंग यूआरएल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूआरएल चेक करूँगा। तो जैसे मैंने इसको यूआरएल चेक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ यूआरएल भेजेंगे, हो गया फंक्शन और भी बेहतर। तो अभी यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे भेजना है वेबसाइट, वेबसाइट ऐसे मुझे आर्गुमेंट भेजना है। तो यहाँ पे वेबसाइट भेजने से यहाँ पे मुझे ये हो गया, तो यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल आ गया। अभी यहाँ पे इस सिर्फ यहाँ पे यूआरएल है। अगर मुझे यहाँ पे यूज़र नेम चाहिए तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे यूज़र नेम चाहिए, स्ट्रिंग यूज़र नेम एंड स्ट्रिंग रोल, ठीक है। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग नेम यूज़र नेम एंड रोल, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यूज़र नेम एंड यहाँ पे जाएगा रोल, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से सेटअप किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे इस तरीके से सेटअप किया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से जाएगा यूज़र नेम एंड यहाँ पे इस तरीके से सेटअप करेगा। समझना है कि मुझे चाहिए क्या, मुझे भेजना क्या है, उसी हिसाब से मुझे यहाँ पे जो भी मैं अलग कर रहा हूँ चीज़ों को, उसी समझ के हिसाब से उसी समझ में ही समझ लेना है आगे पहले करना क्या है। इसको अलग से विजेट बना सकते थे, लेकिन मतलब अलग से क्लास बना सकते थे, लेकिन क्लास बना के क्या फ़ायदा, क्योंकि ये तो छोटा छोटा चीज़ है। तो इसको अलग अलग क्लास ना बना के मैं इसको अलग अलग फंक्शंस बना दिया जो इसी क्लास के अंदर होगा, और जो कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन था वो छोटा हो गया, अलग कर दिया। जस्ट प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। अभी तो मैंने यहाँ पे जो कोड एडिटर के अंदर जो एआई चलता था वो उसको भी मैंने पॉज कर दिया तुम्हारे क्लास की वजह से। कौन सा वाला? हाँ, मेरे 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 यहाँ पे तो वो सारा एआई प्लगइन्स भी है, बट मैंने सारा प्लगइन्स और एआई प्लगइन्स अभी बंद कर दिया। जस्ट मैंने कोड लिख रहा हूँ विदाउट एआई सपोर्ट, क्योंकि बेसिकली प्रैक्टिस ऐसा करो कि एआई की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि पहले तो हम लोग जब काम स्टार्ट किए थे उस टाइम पे तो एआई था नहीं। तो इसलिए क्या है, प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे जो भी सिस्टम मिल रहा है उस सिस्टम के ऊपर रिलाई करो, उसके बाद देखोगे डेफिनेटली धीरे धीरे करके कोडिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। और कोडिंग स्ट्रक्चर एक बार बन जाने के बाद ना और कुछ नहीं है, मतलब जस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा कुछ और दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं है। प्रैक्टिस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो तुम जितना भी कोडिंग कर लो, जितना भी लिख लो, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया हम लोग का सिंगल वाला इंटरनल पेज। अभी अपडेट्स का यूआई बनाओ। अपडेट्स का यूआई मतलब या फिर होगा नोटिफिकेशन टाइप का यूआई, इसी तरह का ही होगा, मतलब यहाँ पे जैसा है वैसा ही होगा, बट यहाँ पे जो होगा वो नोटिफिकेशन जैसा दिखेगा, ठीक है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऐप है इस ऐप में कितना सारा यूज़र्स है वो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे कितना सारा कोर्सेस होगा
वो हम लोग देखेंगे। कोर्सेस के डिटेल्स हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे जो ऑप्शंस है, मतलब यहाँ पे जो साइट में जो दिख रहा है, यहाँ पे कोर्सेस, मेंटर्स एंड कैंपसेस, ये 3 ऑप्शंस मेनली है। तो इसी तीनों ऑप्शंस के डिटेल्स जो है वो एक्चुअली एज एडमिनिस्ट्रेटर ऐप, मतलब ये जो ऐप है ये एडमिनिस्ट्रेटर का ऐप है, जो मोबाइल में बैठ के देख सकता है कि कितना सारा यूजर्स हम लोगों के पास है, कितना सारा यूजर्स हम लोगों के पास है, और उसके अंदर में उनका उसी यूज़र के क्या क्या एक्टिविटी है, मतलब क्या क्या काम किया है, उसमें कितना आर्टिकल लिखा हुआ है, या कितना कोर्सेस है उनका, या वो एज ए मेंटरशिप में क्या क्या काम कर रहा है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, एज ए मेंटर कितना स्टूडेंट्स है उनके पास। तो ये सारा चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो ऐप है, ये ऐप है एडमिनिस्ट्रेटर पर्सपेक्टिव में, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर लुकआउट करना चाहता है कि अपने एप्लीकेशन को, तो इस तरीके से ये लुकआउट कर सकता है अपना पूरा इस ऐप को यूज़ करके, कि मोबाइल में ही वो मॉनिटर कर सकता है जो कितना लोग आया है। लेकिन अगर मान लो कि मुझे ये यूज़र पर्सपेक्टिव में बनाना है, अगर ये मान लो कि एज ए टीचर पर्सपेक्टिव में बनाना है, तो टीचर पर्सपेक्टिव में बनाने के लिए यहाँ पे उनके साथ कितना यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन चैट्स जो है, ये चैट्स रह सकता है। तो यहाँ पे कितना स्टूडेंट्स है जो इंक्वायरी किया होगा उनके साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो सकता है कि यहाँ पे इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये यूजर्स के हिसाब से भी ये हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कितना मेंटर है वो यहाँ पे देख पा रहा है, कितना स्टूडेंट्स है वो भी देख पा रहे। अभी यहाँ पे डायरेक्टली ओपन प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर में डायरेक्टली हम लोग चैट का ऑप्शन दे सकते हैं, मतलब देखने के बाद। तो वो अलग अलग चीज़ है कि यहाँ पे सारा ऑप्शंस है, और जब भी कोई मैसेज करता है तो जिसको भी मैसेज करता है डायरेक्टली वो अपना मैसेज पोर्टल ओपन कर सकता है। बट जो भी है वो आगे की चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे कोर्सेस ऑप्शन, कम्युनिटी ऑप्शन, कॉल्स बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉल्स के लिए सर्वर का स्ट्रेंथ होना चाहिए, शेयर सर्वर में होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अभी अपडेट्स में मुझे क्या करना है वो बोलिए। अपडेट्स के अंदर अपडेट्स नहीं, यहाँ पे एक्चुअली अपडेट्स की जगह पे इसको कोर्सेस कहना ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का कोर्सेस का एक ऑप्शंस रखना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे पहला पार्ट है मेंटर्स, पहला पार्ट यूज़र्स यहाँ पे होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा इस ऑप्शंस में, आइकॉन में। पहला पार्ट होगा यूज़र्स, ये होगा यूज़र्स। यहाँ पे चैट आइकॉन नहीं होगा, यहाँ पे होगा ग्रुप यूज़र्स, ठीक है। अभी यूज़र्स हुआ, उसके बाद यहाँ पे होगा कोर्सेस, यहाँ पे होगा ये कोर्सेस। तो कोर्सेस कोर्स कार्ड होगा, यहाँ पे कोर्स कार्ड दिखेगा। कोर्स कार्ड मतलब इस तरह का कोर्सेस का जो डिज़ाइन है learner.com में जाकर देख सकते हो। तो इस तरह का डिज़ाइन बनाना है ये कार्ड। ऐसा इतना इफेक्टिव ज़रूरत नहीं है, बट इस तरीके का जो ऑप्शन है ये दिखाना है। कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा, वही तो काम है तुम्हारा।
स्कैफोल्ड बनाओ, उसके बाद स्कैफोल्ड के अंदर ये कार्ड लो, कार्ड बोल कर कंपोनेंट है, कार्ड कंपोनेंट पे जो भी ऑप्शन दिख रहा है ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा फ्लटर के अंदर। ट्राई करोगे तभी तो होगा। तुम इस स्क्रीनशॉट को उठा के एआई पे बोलो कि मुझे इस डिजाइन को डार्ट में बनाना है, कैसे बनाना है, खुद से कोशिश ही नहीं करते हो। कोशिश तो करो, बिना कोशिश करके कैसे होगा। इस अपडेट्स को मैं रीनेम कर देता हूँ। इसको मैं रीनेम कर दिया।